Hello, friends. Welcome back to my channel Anupama Saini, The Kiddo at Heart. जैसे कि हम मीरा की स्टोरी की बात कर रहे थे, अजब है ये ज़िंदगी। मीरा की स्टोरी चल रही थी, मीरा की ज़िंदगी चल रही थी। ज़िंदगी में उसने क्या चाहा था और क्या मिला था। बस ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, गुजारा वो कर रही थी। जो चाहा वो नहीं मिला, पर उसने समझौता कर लिया था। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 3 में कि उसकी ज़िंदगी में आगे क्या हुआ। मीरा और रोहित की शादी को 2 साल बीत गए थे। सितंबर का महीना चल रहा था। रोहित के माता पिता की 25वीं शादी की सालगिरह थी, तो उन्होंने रोहित और मीरा को अपने घर में रहने को बुलाया था। रोहित ने मीरा को कहा कि 2 दिन के लिए हमें रोहतक जाना है, तुम सामान सब पैकिंग कर लेना, शाम को हम सब निकलेंगे, ऑफिस के बाद चलेंगे। मीरा ने सब पैकिंग कर ली। रोहित जैसे ही शाम को घर आया तो वो दोनों सामान गाड़ी में रख कार में निकल पड़े। पर करीब 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद अचानक गाड़ी के टायर में कुछ नुकीला लगा और टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी जहाँ रुकी थी वो जगह कुछ सुनसान सी थी। रोड बिल्कुल खाली थी। मीरा को घबराहट हो रही थी। रोहित गाड़ी से निकलकर टायर बदल ही रहा था कि अचानक हाथ में चाकू डंडा लिए कोई 4 आदमी मास्क चढ़ाकर झाड़ियों से बाहर आए और एक ने रोहित पर डंडे से वार किया। डंडे के वार खाते ही रोहित बेहोश होकर नीचे गिर गया और ये देख मीरा जोर जोर से चिल्लाई, पर तभी एक और ने पीछे से मीरा के मुंह पर बेहोश करने वाली दवा से सुना कपड़ा सुंघाया और मीरा बेहोश हो गई। जब मीरा को होश आया तो उसने अपने को एक काल कोठरी से शौचालय में पाया। वहाँ बस एक लोहे का दरवाज़ा था और कोई खिड़की नहीं थी। मीरा ने खूब दरवाज़ा खटखटाया, मदद के लिए चीखो चिल्लाई, पर कुछ नहीं हुआ। किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया, कोई नहीं आया। और ऐसे ही जब वो चिल्ला चिल्ला कर थक गई, निढाल सी हो गई, तो वहीं बैठ गई। पता नहीं कितने दिन वो भूखी प्यासी रही और जब भूख और प्यास से उसे लगने लगा कि उसका अंत करीब है कि तभी एक दिन अचानक दरवाज़ा खुला और एक मास्क चढ़ाया व्यक्ति आया और एक प्लेट में 2 सूखी रोटी और 1 गिलास पानी उसके आगे रखकर दरवाज़ा बंद करके चला गया। बस यही सिलसिला चलने लगा। रोटी बस 2 वो डाल जाता, पानी रख जाता। मीरा ने पहल दिनों का हिसाब रखने की बहुत कोशिश करी, पर फिर धीरे धीरे उसकी शक्ति घटने लगी। उस अकेले अंधेरे से कमरे में रहते रहते वह शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिल होने लगी। वहाँ बैठे बैठे अक्सर वो सोचा करती थी। उसके मन में ये ख्याल आते थे, सवाल उठते थे कि उसके माता पिता ने, रोहित ने क्यों उसकी कोई खैर खबर नहीं ली, क्यों कोई उसे ढूंढने के लिए नहीं आया, कोई उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आया। आखिर ये लोग कौन थे, क्या उससे चाहते थे, क्यों उसको ऐसे जिंदा रखे हुए थे, क्यों उसको मार क्यों नहीं डालते थे। सवाल उसके पास बहुत थे, पर उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं। वो बेचारी तो जानती ही नहीं थी कि ये सब उसके पति रोहित का ही रचा हुआ था। रोहित उसे यूं किडनैप करवा के
उसके मम्मी पापा से बहुत से पैसे ऐंठना चाहता था और फिर उसे इन किडनैपर्स को कुछ पैसे देकर छुड़वाना चाहता था। पर विधि के खेल का क्या पता, क्या सोचो क्या हो जाता है। रोहित तो खुद नहीं जानता था कि जो डंडे की चोट उसे हल्की सी लगनी थी, उसे ऐसी जगह इतनी गहरी लगी कि वो खुद ही अस्पताल पहुंच गया और वहां चंद दिन बेसुध रहने के बाद मर गया। और इस वजह से किडनैपर्स से उसका संपर्क नहीं हुआ। तो उन किडनैपर्स ने उस खंडहर बेसमेंट के शौचालय में, जहां उन्होंने मीरा को कुछ दिन करने के लिए बंद किया था, वहीं छोड़ दिया और गुस्से से पैसे ना मिलने पर बाहर नहीं निकाला। बस 2 सूखी रोटी और 1 गिलास पानी के सहारे तिल तिल मरने को छोड़ दिया। और मीरा के पेरेंट्स अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढने के लिए 5 सालों से आज तक पुलिस स्टेशन के चक्कर हैं लगा रहे, आंसू बहा रहे। सच में कितनी अजब होती है ये ज़िंदगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल अनुपमा सैनी द किडो एट हार्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।